हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं रियल प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार। हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार की जरूरी और तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। खबरों में क्या कुछ है जानने के लिए खबरों को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली चुनाव में बिहारियों वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने खेला नया दाव, अलग मंत्रालय बनाने की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं तथा कांग्रेस पार्टी ने पूर्वांचल के मतदाताओं को लुभाने के लिए नया दाव खेला है और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यदि पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई तो पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद ने ये जानकारी दी। बता दें कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि चुनाव के समय आप भाजपा वादा करती है कि सभी अनियमित कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सारे वादे भूल जाते हैं। एक तरफ केजरीवाल भी पूर्वांचल के लोगों को यह कहकर अपमानित करते हैं कि वे 500 रुपये के टिकट काटकर आते हैं और 5 लाख का इलाज कराकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा हमारी तुलना बांग्लादेशी घुसपैठ से करते हैं और उन्होंने आगे कहा कि हमारे वादा है कि हम पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाएंगे, उनके लिए अलग बजट बनाया जाएगा ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा समेत तमाम समस्याओं से निजात मिल सके। राहुल गांधी के रास्ते चले तेजस्वी यादव बोले सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को देंगे 2500 रुपए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को दरभंगा में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने अपनी भावी योजनाओं को लेकर महिलाओं से वार्ता की और जानकारी दी कि उन लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि वृद्धा पेंशन 400 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि बिहार में रूह कांपने वाली बातें अब मामूली बन चुकी है और बिहार में अपराधियों को बोलबाला हो चुका है। पूरे बिहार में अपराध के अलावा भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। आप देखिए, एक शिक्षा विभाग के डीईओ के घर से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की गई है। बेलगाम हो चुके अपराधियों को बिहार की सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर अभी हमारी सरकार होती है तो बिहार को लेकर दिल्ली तक हंगामा करते रहते हैं, कहते हैं कि देखो बिहार में जंगल राज है और अभी कोई बोलने को भी तैयार नहीं है क्योंकि अभी तो यहाँ मंगल राज चल रहा है। बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी पीएम मोदी की रैली से पहले भागलपुर पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी के संभावित दौरे को लेकर अपनी बात कही। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए मैं मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने बिहार के संभावित दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री 24 फरवरी को किसान संबंधित निधि के वितरण और किसानों को सम्मान करने के लिए यहां पधारेंगे। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब चुनाव विकास पर होते हैं, सुनसान पर होते हैं। बिहार में तो अभी चुनाव बहुत दूर है, यहाँ हम लोग काम में लगे हैं, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतकर आ रही है और केजरीवाल की विदाई तय है। संस्कृत में आएंगे अव्वल मार्क्स, सैंपल पेपर से करें तैयारी। बिहार स्कूल बोर्ड ने 2024-2025 शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी और मजबूत बनाने के उद्देश्य से संस्कृत विषय का मॉडल पेपर 2025 जारी किया है और यह मॉडल पेपर छात्रों को परीक्षा के पैटर्न, अंक योजना और प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद करता है, जिससे वे अपनी तैयारी को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। खासकर संस्कृत विषय के मॉडल पेपर छात्रों को यह समझने में मदद करते हैं और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका सही तरीका से उत्तर कैसे दिया जाए। इस लेख में हम बिहार बोर्ड 10वीं के संस्कृत मॉडल पेपर 2025 विकसित विश्लेषण करेंगे और इसके सही तरीके से उपयोग करने का कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देंगे।
बिहार की धाकड़ बहनों की कहानी। पिता बेचते थे आलू, आज दोनों बेटियां हैं दरोगा। मारी छोरियों छोरों से कम है कि यह डायलॉग आपने दंगल फिल्म में सुना ही होगा। दरअसल उस फिल्म में यह दर्शाया गया था कि कैसे घर की दो बेटियां समाज की मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ती है और कुछ ऐसा कर जाती है जिससे सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि उनके गाँव, उनके जिले और उनके पूरे देश को उनके नाम से जाना जाता है। आज का एक समय में लड़कियां किसी मायने में समाज में अपनी जगह बनाने में लड़कों से पीछे नहीं रह रही है। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी है। यह कहानी बिहार के नवादा जिले के पाकरी वरावा गांव की रहने वाले दो होनहार बेटियों पूजा और प्रिया कुमारी के बारे में, जिनके पिता ने आलू बेचकर उन्हें पढ़ाया और उनकी मेहनत और संघर्ष को देखते हुए उनकी दो बेटियों ने यह ठान ली कि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगी और कड़ी मेहनत से दोनों ही दरोगा बन गई। प्रिया और पूजा दोनों की प्रारंभिक पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई, जिसके बाद दोनों ने कृषक कॉलेज से इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उनके घर के आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें कभी भी महंगे और बड़े कॉलेजों में पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन गांव से ही पढ़ने के उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बड़े बड़े कॉलेज वाले नहीं कर पाते। पूजा और प्रिया घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वे दोनों कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी ननिहाल नवादा चले गई। उनके मामा टिंकू साहब ने उन्हें हर रूप में मदद और हमेशा उन्हें प्रेरित भी किया। वे पढ़ाई के लिए उनकी हर जरूरत को पूरा करते थे और इसीलिए आज उनकी दोनों भांजियां अपनी कामयाबी के पीछे श्रेय उन्हें भी देती है। मोकामा गोलीकांड। जेल भेज गए आतंक सिंह सरेंडर करने के बाद बोले सरकार का नियम होता है और हम। बिहार के मोकामा में बुधवार की शाम को पंचमहल्ला थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में हुई गोलीमारी मामले में अभियुक्त पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में शुक्रवार को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया है। सोनू मोनू गैंग और आतंक सिंह समर्थकों के बीच गोलीबारी हुई थी। इस घटना में 3 केस दर्ज किए गए थे। सोनू सिंह को पुलिस ने शुक्रवार की सुबह ही गिरफ्तार किया गया था। दरअसल शुक्रवार को अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी कोर्ट परिसर पहुंचे। इधर पुलिस बलों की हलचल भी कोर्ट परिसर में तेज हो गई। भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह जेल भेजे गए। उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया है। अनंत सिंह ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की और सरेंडर करने और जेल भेजने जाने का सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार का नियम होता है जिसका हम पालन कर रहे हैं। किसी ने अगर मुझ पर एफआईआर किया तो हम सरेंडर कर दिया, अब जेल जा रहे हैं। बिहार में ऑनलाइन ऐप पर लोन का चल रहा है बड़ा खेल। 60,000 लेकर लाखों गंवा गया ये शख्स, तो क्या खुलासा। ऑनलाइन ऐप से लोन देने के नाम पर साइबर ठगी का एक मामला भागलपुर में सामने आया है। बता दें कि जगदीशपुर स्थित खोटाहा गांव के रहने वाले मिलन कुमार ने साइबर थाना में केस दर्ज कराया है। उन्होंने 60,000 रुपए लोन देने की बात कही, लेकिन कंपनी के द्वारा 4 दिन पेमेंट लेट होने के बाद 2,70,500 रुपए के वसूल किए जाने और बिना उनके अनुमति के उनके खाते से 3 लाख रुपए का एक लोन पास करवाए जाने का आरोप लगाया है। मामले में प्राथमिक दर्ज किए जाने के बाद साइबर थाना की पुलिस अब एक ऐप के संचालकों को पता लगाने में जुटी गई है। दिए गए आवेदन में मिलन कुमार ने बताया कि उन्होंने 30 जुलाई को 0% ब्याज पर एक ऑनलाइन ऐप से 60,000 रुपए का लोन लिया था। इसे जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2022 थी, पर उनके द्वारा पेमेंट की तिथि मिस हो गई। उन्होंने 29 अगस्त 2022 को एक ऐप पर ऑफलाइन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वीरेंद्र सिंह के माध्यम से 60,000 रुपए जमा करा दिए। इसके बाद उनके खाते से ईएमआई के रूप में पैसे काटना जारी रहा। कुल 2,70,000 रुपए वसूल लिए। इसकी शिकायत जब उन्हें वीरेंद्र सिंह से की तो उन्होंने खाते से कटे पैसों को वापस दिलाने का आश्वासन किया। इसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। शीतलहर से कांप उठा बिहार। इन 18 जिलों में 3 डिग्री और गिरेगा तापमान। बिहार में ठंड का सितम जारी है और अगले 2 दिनों में कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिन्हें कनकनी बढ़ने की आशंका है। पछुआ हवा चलने से न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले 2 दिन में बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके अलावा 27 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने 10 जिलों में 8वीं तक स्कूल 25 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। पटना, गोपालगंज, मोतिहारी, सहरसा, छपरा,
अररिया, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार और मधुबनी में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। बिहार के ऑफिसरों, बेटी की कहानी, कपड़े सिलकर मां ने बनाया आर्मी में लेफ्टिनेंट। छपरा के एक छोटे से गांव के दो भाइयों ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बने। इन दोनों भाइयों की मां सिलाई का काम करती थी, लेकिन उनका सपना था कि उनके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करें और समाज में एक ऊंचा स्थान हासिल करें। इन दोनों भाइयों ने अपनी मां के संघर्ष और आशीर्वाद को अपनी प्रेरणा बनाते हुए कठिनाइयों को सामना किया। उन्होंने पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया और भारतीय सेना में अफसर बनने का लक्ष्य रखा। आखिरकार उन्हें अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप दोनों भाइयों भारतीय सेना में ऑफिसर बन गए। ये कहानी अमनौर प्रखंड के मदारपुर पंचायत के छोटे से गांव लहर के रहने वाले सुरेश यादव और श्रीमती फुलझड़ी देवी के दोनों बेटों मुकेश कुमार राय और अभिषेक कुणाल की है। मुकेश और अभिषेक कुणाल के पिता एक प्राइवेट स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। दोनों बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाना पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तब उनकी मां फुलझड़ी देवी ने सिलाई का काम सीखा और कपड़े सिलने के बाद काम शुरू किया। माता पिता दोनों ने संघर्ष में अपनी ज़िंदगी बिताई, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की। अभिषेक और मुकेश के दादाजी स्वर्गीय राम सागर राय का भी हमेशा एक सपना था कि उनके पोते बड़े होकर अपने गांव का नाम रोशन करें। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के संघर्ष का कर्ज अपनी सफलता से चुकाया। फिलहाल दोनों की भाई आर्मी में ऑफिसर लेवल पर कार्यरत है।